नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमपाल प्रसाद। GNN न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही आज हम आपको लेकर चलते हैं एक खास खबर की ओर। इससे पहले हम आपको बता दें, GNN न्यूज़ अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बजाना ना भूलें ताकि हर खबर से आप रह सकें अपडेट। यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दिल्ली कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर की हैं, जहां कोरोना के चलते हनुमान जयंती के समय भंडारा नहीं हो पाया था, जिसके लिए 23 सितंबर 2020 को प्राचीन हनुमान मंदिर पर भंडारा किया गया है। गौरतलब है कि हनुमान महाराज के इस भंडारे में कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। बताते चलें, NDMC के CSO कुलदीप लोहान, ब्रजभूषण त्यागी, फिल्मी कलाकार एवं गायक और लेखक, निगम पार्षद, कनॉट प्लेस थाने के SHO अरविंद शर्मा, श्री लक्ष्मण रामलीला मैदान के मंच संचालन वक्ता एवं दिल्ली सरकार में असिस्टेंट मैनेजर मुकेश मिश्रा, समाज सेवी और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। यह कार्यक्रम प्राचीन हनुमान मंदिर के महंत पंडित सुरेश कुमार शर्मा द्वारा आयोजित किया गया। मानवता सर्वोपरि है, नहीं वंश धनमान। मानवता सर्वोपरि है, नहीं वंश धनमान। कर्तव्य निष्ठा में नहीं है संबंधों का मर्म। जीव मात्र कल्याण से बड़ा नहीं कोई धर्म। शास्त्रों से शास्त्रार्थ है लीला वर्णित प्राण। दया क्षमा स्नेह याचना यही हमारी आन। काम क्रोध मद लोभ छल अहंकार है पाप। निर्बल अबला दरिद्र से लो ना घृणित शाप। ना शर्म की भाषा हो, नर्म शर्म की भाषा हो, कर्म में हो धर्मारत। आओ रचे फिर से मिलकर हम एक आदर्श नया भारत। न्याय संगत रहे सदा, वाल्मीकि ने समझाया। चोरी रिश्ता दृष्टि अनर्थ धन, यह सब क्षण मंजूर माया। न्याय संगत रहे सदा, वाल्मीकि ने समझाया। चोरी रिश्ती अनर्थ धन, यह सब क्षण भंगुर माया। राज काज ना रहे सदैव, व्याज वेद व्यास ने बतलाया। देश प्रेम का नाशक है, सार यही हमने पाया। श्रमिक कृषक आरक्षी, सीमा रक्षी व्यापारी। उद्यमी कर्मी राजनीतिक, नारद संकरणधारी। देव ऋषियों की भूमि से फिर से स्वर्ग बनाए। लहरे दम खम श्रम परिश्रम हम विश्व गुरु बन जाएं। बने आत्मनिर्भर स्वाभिमानी, बने आत्मनिर्भर स्वाभिमानी। हृदय में हो परमारथ, आओ रचे फिर से मिलकर हम एक आदर्श नया भारत। एक आदर्श नया भारत, एक आदर्श नया भारत, एक आदर्श नया भारत, एक आदर्श नया। इस वक्त मौजूद हैं हम दिल्ली के कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर पर, जहां पर हनुमान बाबा बजरंगबली के नाम से भंडारा किया जा रहा है। और यहां पर हमारे साथ बहुत ही कर्मठ जुझारू वक्ता कह सकते हैं, श्री रामलीला के भी संचालक हैं। उनसे हम बात करते हैं कि ये हिंदू और मुसलमान की जहां बात आ जाती है, तो आज इस प्रांगण में भी, भंडारे में भी हिंदू और मुसलमान सभी लोग आए हुए हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय ओमपाल जी, मैं आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अब तो मज़हब कोई ऐसा भी लाया जाए जिसमें इंसान को इंसान भी बनाया जाए। आदमी और आदमी के बीच हों कुछ ऐसे रिश्ते, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए। या फिर यूँ कह लीजिए कि जब पंडित को मंदिर में रहमान नज़र आए और मुल्ला को भी मस्जिद में राम नज़र आए, सूरत ही बदल जाए इस दुनिया की अगर इंसान को इंसान में इंसान नज़र आए। या मुझे नहीं पता कि किसकी लाइनें हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि नफ़रतों का ये असर देखो, अब तो जानवरों में भी बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया।
ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे देखकर ये हैरान रह गए, ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। ना मंदिरों को जानते हैं, ना मस्जिदों को जानते हैं। जो भूखे पेट होते हैं ना, वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। मंदिरों में गए तो पंडित दिखे, मस्जिदों में मुसलमान दिखे, लेकिन शाम को जब मैखाने गए तो वहाँ सब इंसान दिखे। मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि मेरा अंदाज़ ज़माने को खलता है, क्योंकि मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, हमें लाल और हरे में मत बांटो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो। यदि हम हिंदुस्तानी हैं, अगर हम हिंदुस्तान से प्रेम करने वाले हैं, यदि हम हिंदुस्तान की सभ्यता को जानने वाले हैं, तो हिंदू और मुसलमान की कोई बात नहीं होनी चाहिए, किसी धर्म की, किसी मज़हब की बात नहीं होनी चाहिए। एक नारा होना चाहिए, हम सब तिरंगे के नीचे हैं, हम सब भारत की शान हैं, हम भारत की आन हैं। यही संदेश हमारे इस आज के इस भंडारे के अंदर है, जिसमें हर मज़हब के लोग आ रहे हैं, हिंदू भी आ रहे हैं, मुसलमान भी आ रहे हैं, सिख भी आ रहे हैं, ईसाई भी आ रहे हैं, सब धर्म के लोग हैं और कोई भेदभाव नहीं है, छोटा बड़ा सब आ रहे हैं। तो ये एक संदेश है। हनुमान जी महाराज ने आपने श्री हनुमान चालीसा पढ़ी होगी ना, उसमें लिखा हुआ है, संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। और पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। यदि संकटों से कोई बचा सकता है, संकट शब्द का 3 बार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में प्रयोग करा। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि हमें संकटों से कोई बचा सकता है, तो अन्य देवी देवताओं की तरह श्री हनुमान जी महाराज भी बचा सकते हैं। तो आज हनुमान जयंती पर जो कार्यक्रम नहीं हुआ, उसी उपलक्ष्य में ये कोरोना महासंकट खत्म हो, देश से, दिल्ली से, विश्व से। हमारी तो सभ्यता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। आप सब जानते हैं कि हिंदू की संस्कृति है ये। तो ये उसी लिए, मंगल कामना के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। इस देश को, इस भारत को, इस विश्व को कोरोना मुक्त हो और बुरी जो आसुरी शक्तियां हैं उसकी दृष्टि हमारे इस देश पे ना पड़े, इस मंगल कामना के साथ ये आज हमने श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में ये भव्य आयोजन किया है। मैं पुनः आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को आज के शुभ दिन की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत सुंदर कहा गया है कि बखत बखत की बात हो तो बखत हो तो बलवान, भीलन लूटी गोपियाँ वही अर्जुन बलवान। तो यहाँ पर देखा गया, आपने महान पंडित, योगी और प्रवक्ता आपके सामने इतना ज्ञान रस आपके सामने उन्होंने डाल दिया है कि मैं समझता हूँ कि समझने के लिए अब आप इन शब्दों को अगर अपने जीवन में उतार लें और इस पर अमल करें तो शायद जीवन धन्य हो जाएगा। और मैं चाहूँगा स्वामी जी कि सभी दर्शकों को अपने बारे में पुनः जानकारी दें आप कि आप कहाँ से हैं और कब से ये सब काम कर रहे हैं और कैसे कैसे अपने बारे में पूरी जानकारी दें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस संस्थान के साथ, भागीरथी जो संस्था है या श्री हनुमान जी महाराज का जो ये पवित्र ऐतिहासिक मंदिर है, लगभग मैं यहाँ 40 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। और जो यहाँ के लाल बाबा, आदरणीय मदन लाल शर्मा जी, लाल बाबा जो इनको सभी जानते थे, उनके सुपुत्र हैं राकेश जी और सुरेश शर्मा जी, जिन्होंने भागीरथी संस्था का निर्माण कर रखा है। मैं उस संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा जो ऐतिहासिक रामलीला मैदान की जो 400 वर्ष प्राचीन रामलीला होती है, मुगल कालीन रामलीला, उसका भी मैं मंच संचालन करता हूँ। अन्य ये प्रभु की कृपा है। मैं अपनी औकात सिर्फ इतना ही समझता हूँ कि मंचों के ऊपर जैसे लोग कहते हैं साइकिल इधर कर लो, स्टैंड पे साइकिल लगा लो, जूते जरा लाइन से लगा लो, आप लाइन से आना, मैं अपनी औकात सिर्फ इतनी समझता हूँ। यदि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बोलने का अंदाज़ अच्छा है, मैं बोलता अच्छा हूँ, तो इसका श्रेय मैं अपने पूज्य माता पिता को, मैं अपने बुज़ुर्गों को, अपने उस्तादों को और बाबा हरिहर जी स्थान जो है उनके, वो पूज्य गुरुदेव बाबा पुरुषोत्तम दास जी हुए, मैं उनको कहता हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर हम अपने बड़ों की थाली में, पहले ये सभ्यता होती थी, हम अपने बुज़ुर्गों की थाली से बचा हुआ, जो जैसे डाइनिंग टेबल होती थी, सब लोग एक साथ भोजन करते थे, अगर हम लोग अपने बुज़ुर्गों के थाली में से कुछ लेंगे या बुज़ुर्ग हमें अपनी थाली में से कुछ देंगे, तो यकीन जानिए कि हमारे में सात्विक विचार आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने बुज़ुर्गों की, संतों की, ऐसे महंतों की, मैं उनकी झूठन का प्रभाव है, मैं उनकी झूठन खा के कुछ बोलने लायक हुआ हूँ। तो लेकिन मैं अपनी औकात ऐसे समझता हूँ, जैसे ऐसे पवित्र जो स्थान है वहाँ पे जैसे एक झाड़ू लगाने वाला सेवादार होता है। यदि इंसान अपने आप को छोटा बना के चलेगा तो शायद उसको प्रकृति भी उनको जो है वो मानती है और उनको अपना आशीर्वाद देती है। तो बस यही है। मैं एक प्रतिष्ठित, एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। मेरे पूज्य दादा जो थे वो एक प्रतिष्ठित दिल्ली के माथुर कायस्तों के पुरोहित थे। मेरे पूज्य पिता दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सेक्शन ऑफिसर थे और मैं खुद दिल्ली सरकार के अंदर एज ए असिस्टेंट मैनेजर हूँ और मैं आपूर्ति निगम के अंदर काम करता हूँ। अभी एक मेरा वर्ष और बचा है नौकरी का, 2021 में मैं रिटायर हो जाऊँगा। उसके बाद फिर मैं जैसा जैसा आदरणीय ओम पाल जी कहेंगे और जैसे जैसे लोग ऐसे धार्मिक संस्थानों पे मुझे सेवा में लगाएंगे, मैं बस ये छोटा सा एक परिचय है, बस मैं इन्हीं सेवा में लगा।
दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि हमारे देश की जो सभ्यता है वो पश्चिमी की तरफ ज़्यादा जाती जा रही है और पूर्वी भूलते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं संस्कार हमारे लिप्त होते जा रहे हैं। लेकिन आज दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर पर पहुंचकर हमने जाना कि हमारे देश में संस्कार तो कूट कूट के भरे हैं, जैसा कि यहाँ के महात्मन और जो योगी महाराज, जो प्रवक्ता और पंडित महाराज, इन्होंने पुरुषोत्तम ने जो कहानियाँ यहाँ पर सुनाई हैं वो वाकई में एक अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय हैं। इनको सोचने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है और इन पर अमल करने की ज़रूरत है। अपने जीवन में बहुत सारा बदलाव आ जाएगा। कैमरा पर्सन राहुल माथुर के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़, दिल्ली। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GNN न्यूज़ और अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।